अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गार्डियन उर्दू के साथ मैं हूँ ज़िशान सैयद। नाजरीन, आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़ये पर बात करेंगे। जमहूरियत के अलमबरदार जमातें जो कि किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खा हुक्मरान जमात हो या पाकिस्तान की दिगर अपोजिशन जमातें, जो सियासी जमातें हैं, जो कि तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत किसी में नहीं है। अब गुज़श्ता रोज़ आप लोगों के इल्म में होगा, गुज़श्ता रोज़ सुबह सिंध के ज़िला खैरपुर के इलाके महराबपुर का एक सहाफ़ी अब्दुल अजीज़ मेमन को कत्ल किया गया और उनके गले में उनकी लाश जो है वो नहर से मिली और गले में उनकी जो माइक केबल है वो केबल से फांसी का पंदा बना के वो केबल मिली उनके गले से। यहाँ पे एक बात ये करना चाहूँगा कि अब्दुल अजीज़ मेमन की मौत सिर्फ उनकी एक स्टोरी थी। आप लोगों को याद होगा, मौलाना फजल रहमान ने जब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर कराची कंपनी इशारे पर जो एहतजाजी धरना किया था, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में सिंध में एक ट्रेन मार्च का आगाज़ किया था और वो ट्रेन मार्च भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही था। उस ट्रेन मार्च में जो जियाले थे, जो वो ट्रेन मार्च हुआ था, उसके बाद अब्दुल अजीज़ मेमन शहीद कहूँगा मैं, उन्होंने एक स्टोरी की थी और स्टोरी ये थी कि ट्रेन मार्च के जियाले किराए के थे। वो स्टोरी जो कि अब्दुल अजीज़ मेमन ने की और बाकायदा तौर पे वो ट्रेन मार्च के जो किराए वाले जियाले थे उनसे इंटरव्यू करके उन्होंने वो स्टोरी की थी, जो कि सबूत के साथ उन्होंने वो स्टोरी की थी। उसके बाद उस स्टोरी को नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया और जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कुछ हद तक उस स्टोरी को कवर किया और उस पर कुछ आर्टिकल्स, कॉलम्स वो भी आए और वो स्टोरी पब्लिश हुई थी मुख्तलिफ जगहों पे। उसके बाद अब्दुल अजीज़ मेमन की जान को जो है वो ख़तरा था और उनको धमकियाँ दी जा रही थी। वहाँ की पीपल्स पार्टी की जो लोकल क़यादत थे, जो सियासी रहनुमा थी, उनकी जानिब से उनको धमकियाँ दी जा रही थी, उनकी ख़ानदान को हरासा किया जा रहा था। चूँकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब्दुल अजीज़ मेमन की शहादत के बाद से ट्विटर पर वो वीडियोज़ जो है वो मौजूद है, जिसमें वो बारहा बता रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और यहाँ के कुछ पीपल्स पार्टी की लोग जो है वो मुझसे नाखुश है उसी स्टोरी के बाद और मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। अब्दुल अजीज़ मेमन ने इस्लामाबाद का रुख किया था और इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक छोटा सा वो अपना प्रोटेस्ट भी करवाया था और उन्होंने अपनी यहाँ के जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, हर एक मीडिया चैनल्स तक वो गए थे और उन्होंने कोशिश की थी हर चैनल में अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि मुझे, मेरी जान को ख़तरा है, मेरी फैमिली को ख़तरा है। लेकिन अफसोस, हमारे मीडिया जो कि सो कॉल्ड हमारे इस मीडिया के भी रहनुमा हैं, न उन्होंने उस बात पर कोई कान धरा और न ही हमारे मीडिया चैनल्स ने। कुछ मीडिया चैनल्स के दोस्तों ने उस पर स्टोरी की थी और वो ऑन ईयर भी हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, अगर मैं बता दूँ तो। लेकिन जो सो कॉल्ड हमारे जो रहनुमा बने बैठे हैं, जो सहाफ़ी, अगर हुकूमत सोशल मीडिया के हवाले से या किसी और पार्टी के हवाले से कोई पॉलिसी का वो कहते हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ ये इक़दाम करेंगे, तो वो अपने गिरेबान खोल के और सीना फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि ये हुकूमत गलत करे, चिल्लाते रहते हैं। वो सो कॉल्ड हमारे लीडर्स जो खुद साख्ता लीडर्स बनाए बैठे हैं मीडिया के, वो चिल्लाते रहते हैं। रात को टीवी पे बैठ के वो अपने फिलासफिया जो है वो झाड़ देते हैं। लेकिन अब्दुल अजीज़ मेमन जैसे हज़ारों सहाफ़ी जो है वो अपनी ख़बरों की वजह से शहीद हुए। न किसी चैनल मालिक ने उसकी बात की, न उनके लिए आवाज़ उठाए, न किसी सहाफ़ी ने उनके लिए आवाज़ उठाए। अगर आ जाते हैं तो सिर्फ जब मौत आ जाती है, सहाफ़ी को कत्ल किया जाता है, उसके बाद सिर्फ ये कहते हैं, मुजाहरे होते हैं सो कॉल्ड हमारी लीडर्स की जानिब से कि हम मुज़म्मत
मजम्मत करते हैं, भाई अपनी मजम्मत अपने पास रखे। जब बंदा जिंदा होता और आपके पास आते तब आपको नहीं पता होता, अब आपको आवाज़ उठाना नहीं आता। लेकिन सहाफ़ियों की थी बात खैर छोड़े, जो जमहूरियत के अलमबरदार ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दिगर सियासी जमातें हों, आप लोग सियासत तो करते हो लेकिन आप लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग हुकूमतें तो चलाते हो लेकिन आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई आप दूसरों पर तनकीद करे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई आप पर तनकीद करे तो वो गद्दार भी है, वो उनका कत्ल करना भी लाजिम व मलजूम है आप पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि मिस्टर बिलावल जरदारी साहब, अब्दुल अजीज मेमन ने अपनी शहादत से पहले, जो कि तकरीबन 5 से 6 महीनों से ज्यादा का अरसा गुजरा ट्रेन मार्च से, उसके बाद उन्होंने आपसे भी रब्ता किया होगा। पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है, वजीर आला सिंध से भी रब्ता किया होगा, दिगर वज़रा से भी रब्ता किया होगा, लेकिन आप लोगों ने इतनी खामोशी छाई और बावजूद उसके वो खबर ट्रेन किराए के जियाले, ट्रेन मार्च में किराए के जियाले थे, वो खबर उनकी मौत के सबब बनी। क्या आप लोगों को तनकीद बर्दाश्त करना नहीं आता? अगर आप लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप लोगों को हुकूमत की भी कोई, आप लोगों को हुकूमत करने का भी कोई हक हासिल नहीं है। आप लोग, इससे पहले भी मैं अगर बात करूं तो लड़काना में भी एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया था और उनकी भी मौत की सबब सिर्फ और सिर्फ वही स्टोरी जो कि उन्होंने दी थी वहां पे। मुझे ये भी बताया सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमहूरियत के अलमबरदार के सिंध के बच्चों के साथ आप लोगों ने किया क्या? तरफारकर में क्या हो रहा है? सिंध के ज़िले सखर, खैरपुर, दादू, कश्मोर और जितनी भी ये अंदरून सिंध के इलाके और जो अजला है, वहाँ पे तालीम का क्या रेशो है? वहाँ पे तालीम के वहाँ पे तो स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है। वहाँ पे तो स्कूल के बच्चों के, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए न स्कूल है, न पानी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न टीचर्स है। वहाँ पे तो आप लोगों ने कलम छीनी है लोगों से, वहाँ पे तो आप लोगों ने मुस्तकबिल छीना है, वहाँ पे तो आप लोगों ने रोटी, कपड़ा, मकान की जो बात कर रहे हो आप लोग कि हम दे रहे, वो भी आप लोगों ने छीना है वहाँ पे। लेकिन खैर वो है आपकी सियासत है और वो सारी चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ गलत है, और उन लोगों की वजह से अगर आप ऐवान के इक़्तिदारों में बैठे हो तो सिर्फ उन लोगों की वजह से जो आपको वोट देते हैं, जो जिनसे आप लोगों ने हक छीना है, उनको जीने का हक नहीं दे रहे। सवाल ये है कि क्या अगर एक सहाफ़ी जो कि उनका काम ही है कि वो खबर की तलाश करे और ख़बर निकाले और वो ख़बर पब्लिश करे, अगर अब्दुल अजीज़ मेमन की ख़बर की आप तरदीद करते हो तो आपने तरदीद किया होता। अगर उनकी ख़बर गलत थी तो आप किसी अदालत में जाते, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते और अब्दुल अजीज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ते, लेकिन नहीं, आप लोगों की शान में उनकी ये स्टोरी गुस्ताखी थी। आप लोगों से किसी की तनकीद जो है वो बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन दूसरों पर ज़रूर चीखते हो आप लोग कि यार अगर हुकूमत हो या दूसरे अपोजिशन जमाते हो, किसी के बारे में अगर आप बात करें तो आप कहते हैं इनको तनकीद बर्दाश्त करनी नहीं आती। लेकिन अगर सहाफ़ी की स्टोरी ही हकीकत पर मबनी हो और वो बाकायदा सबूत के साथ हो तो फिर उनको कत्ल करना, वो एक बंदे को, एक मासूम और बेगुनाह बंदे को, जो कि हदीस में भी है किसी मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की ही कत्ल है। फिर पीपल्स पार्टी वालों, जमहूरियत के अलमबरदारों और हम पर बैठे 100 कार्ड मुसल्लत हुक्मरानों, फिर अगर सवाल ये है कि एक बेगुनाह की इंसानियत पूरी इंसानियत की कत्ल है तो किधर के वो खौफ खुदा? अगर अब्दुल अजीज मेमन और इस तरह पाकिस्तान में दीगर हजारों साफ़ी मरे हैं, उनका कत्ल हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने खबर पब्लिश की और वो खबर तक गलत नहीं हुई। आप चाहते हैं कि आपकी सहाफ़ी जो है वो आपकी मर्जी की खबर लगाए, और अगर जो आपकी मर्जी की खबर लगाते रहेंगे तो वो जिंदा होंगे, और जो आपकी काले कारनामों को और करतूतों को अगर लोगों तक पहुंचाए और दुनिया को दिखाए तो वो उनका कत्ल जो है वो लाजिम व मलजूम है। ऐसा नहीं चलेगा। कलम न कभी रुका था न कभी रुकेगा, ये सफ़र जो है वो जारी रहेगा। अब्दुल अजीज़ से पहले बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपनी जान की नजरानी देकर इस गुलिस्तान को जो है आबाद कर दिया था। ये गुलिस्तान आबाद रहेगा। आप लोगों की मर्ज़ी की कोई ख़बर जो है वो नहीं छपेगी। अगर ख़बर छपनी भी है तो वो सच और हकीकत पर ही मबनी होगी। मैं अब शायद अंदाज़ा भी है नाज़रीन कि इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं जज्बाती भी नज़र आ रहा हूँ और मेरे अल्फाज भी कुछ ऐसे जज्बाती है, लेकिन क्या करे, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता,
हम आप भी करते हैं तो जाते हैं बदनाम। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।